वेलकम टू मैथ्स फाइल। आज हम लोग सीखेंगे सेट पार्ट 2। पिछला वीडियो में हम लोग सीखे थे सेट पार्ट 1। जो स्टूडेंट सेट पार्ट 1 नहीं देखा है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पिछला वीडियो में हम लोग एंड में कुछ एक्सरसाइज दिया था, वो हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सेट थियोरेटिक नोटेशन। नंबर 1, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए मतलब क्या है? हम लोग को सेट फॉर्म में लिखने के लिए, सेट थियोरेटिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या लिखना है? 3 बिलोंग्स टू ए। ये हम लोग बिलोंग साइन लास्ट लेक्चर में सीखे थे, तो ये बिलोंग साइन डिनोट करते हैं। तो 3 बिलोंग्स टू ए मतलब 3 ए में है। दूसरा क्या होगा? 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी मतलब क्या हो? 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। दूसरा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। नंबर 1, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30 का फैक्टर्स चाहिए, तो मुझे क्या सेट रोस्टर फॉर्म में क्या कैसे लिखना है? 1 2 3 5 6 10 15 30। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद एक एक एलिमेंट जो फैक्टर्स है 30 का वो मैं लिखा। 1 इज अ फैक्टर ऑफ 30, येस, तो 1 एलिमेंट यहाँ पे रहेगा। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 30, येस, तो 2 भी रहेगा। ऐसे करके 30 तक हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हर एलिमेंट के बीच में एक कॉमा से सेपरेट होगा। दूसरा क्या है क्वेश्चन? x इक्वल्स टू, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन दिया है, a such that a is a perfect square and a lies in between 2 to 49। 2 स्ट्रिक्टली लेस देन दिया है, मतलब 2 को हम काउंट नहीं करेंगे, 49 को काउंट करेंगे क्योंकि वो लेस और इक्वल टू है। तो इसका एलिमेंट हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4 परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो एक इंटीजर मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 मिलेगा, इसलिए 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 मिलेगा। 16 25 36 एंड 49। 49 क्यों लिया? क्योंकि वो लेस और इक्वल टू था। 49 को हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला है y इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 20। 20 से बड़ा इवन नेचुरल नंबर कौन सा है? तो वो सेट में कैसे लिखना है? मेरा y सेट है, ये पिछले वाला है x। y का y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 20। ग्रेटर देन मतलब 20 को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। 22 24 सब इवन नेचुरल नंबर है। 26 28 ऐसे करके चलेगा क्योंकि यह इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट नहीं होगा। पहला 2 सेट फाइनाइट है। पहला सेट देखिए आप, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए हम लोग फाइनाइट सेट कह रहे हैं। सेकेंड वाला भी ऐसे करके हम लोग फाइनाइट सेट कह रहे हैं, और थर्ड वाला वो इनफाइनाइटली एलिमेंट्स है, इसलिए हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है a इक्वल्स टू a b एंड c। a इज अ सेट कॉन्टेनिंग 3 एलिमेंट्स a b c। तो इसका पावर सेट क्या है? पावर सेट हम लोग पिछला लेक्चर में सीखे थे कि a का ऑल सबसेट्स लेना है इंक्लूडिंग नल सेट, क्योंकि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो पावर सेट क्या होगा? 5 पहले मेरा 5 रहेगा, उसके बाद पावर सेट इज अ सेट ऑफ सेट्स, तो हर एलिमेंट सेट है। तो सिंगलटन सेट पहले लिखेंगे,
ए बी सी, फिर 2 एलिमेंट करके लिखना है ए बी, ये भी होगा बी सी सी ए और थर्ड वन ए बी सी, मतलब ए सेट पूरा, ए सेट भी ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, तो ये भी मेरा एक सबसेट होगा, सबसेट होगा। तो पावर सेट मेरा ये सब एलिमेंट है। पिछले लेक्चर में देखे थे कि ए इफ ए इक्वल्स टू ए बी हुआ तो मेरा पावर सेट का एलिमेंट्स कितना आया, पावर सेट क्या आया था पहले वो देख लेते। 5 ए बी एंड ए बी, तो कितना एलिमेंट है 4, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज 4। अब यहाँ पे क्या आया, कितना एलिमेंट आया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका कितना एलिमेंट आया, नंबर ऑफ एलिमेंट 8 आया। तो देखिए हर एलिमेंट, एक इंट्यूशन कह रहा है कि हर नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो रहा है वो 2 का पावर हो रहा है, मतलब इसका आया 2 क्यूब, इसका आया 2 स्क्वायर, और ये एकदम ट्रू है कि सपोज इफ ए contains n element, then number of elements in power set of A is 2 to the power n। ये एक थ्योरम है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। जस्ट ये एक नोट के लिए, एक ऑब्जर्वेशन के लिए हम ये बोले हैं। तो हम थोड़ा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे। पहला चीज़ सीखेंगे वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स वेन डायग्राम, क्यों हम लोग वेन डायग्राम सीखेंगे, पहला क्वेश्चन ये है क्योंकि ये एक सेट के साथ और एक सेट का एलिमेंट के साथ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डिनोट कर सकते हैं। हर सेट को हम एक पिक्चर की तरह देख सकते हैं, इसलिए हम लोग वेन डायग्राम सीखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं U को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सबसे बड़ा सेट, फादर सेट हम लोग कह सकते हैं। कोई एक सबसेट लीजिए U का, U को पकड़ लेते हैं 1 2 3 करके 9 तक, और A है मेरा 2 4 6 8। तो हम लोग इसका ए को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग करेंगे ऐसे करके, एक ऐसे बॉक्स रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं आप। U मतलब यहाँ पे U का हर एलिमेंट है, यहाँ पे हर एलिमेंट है मतलब क्या है, यहाँ पे हम 1 3 5 7 9 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट का जितना एलिमेंट है हम लोग ऐसे करके डिनोट किया है। अब मुझे ए निकाल लेना है, यहाँ से ए का पास है कितना एलिमेंट, 4 एलिमेंट, उसमें क्या क्या है 2 4 6 8, तो मुझे ए ऐसे करके निकाल लेना है। ये मेरा ए है, दिस इज माई ए 2 4 6 8, ऐसे करके हम लोग थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये मेरा क्या है, प्रॉपर सबसेट है U का। तो वेन डायग्राम आप लोगों को समझ में आया हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग वेन डायग्राम को यूज़ करके कुछ सेट्स
ऑपरेशन ऑन सेट्स को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे पहला ऑपरेशन ऑन सेट्स कैसे लिख सकते हैं, जैसे ऑपरेशन ऑन नंबर्स में ऑपरेशन होता है, जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे सेट में भी होता है ऑपरेशन। दो सेट को हम ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो इसमें पहला जो चीज़ आता है वो है यूनियन, मतलब दो सेट को जोड़ना, ए यूनियन बी। इसका सेट का एलिमेंट क्या क्या होगा, हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक्स मतलब ए यूनियन बी का एलिमेंट है, सच दैट एक्स क्या सेटिस्फाई करेगा, ये हर एलिमेंट कैसे क्या सेटिस्फाई करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। आइदर ए में रहेगा और बी में रहेगा, और दोनों में भी रह सकता है, मतलब कॉमन में भी हो सकता है। कॉमन क्या है वो हम लोग नेक्स्ट कुछ बाद में हम लोग सीखेंगे। तो पहले यूनियन का सेट को थोड़ा समझते हैं एक एग्जांपल लेके। ए इक्वल्स टू पहले लेते हैं 2 4 6 8 10, और बी लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये दो रोस्टर फॉर्म में हम दो सेट ले लिए। अब ए यूनियन बी क्या है, दो सेट को जोड़ना, मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 8 10। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, 1 यहाँ बी में है पर 1 ए में नहीं है, पर ए यूनियन बी में 1 ले लिया, मतलब आइदर 1 यहाँ पे रहेगा तो कहाँ पे रहेगा, आइदर ए में रहेगा और बी में रहेगा। जैसे 1 बी में है पर 1 ए में नहीं है, फिर भी 1 ए यूनियन बी में आ गया, मतलब मैं दो सेट को यूनियन कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। 2 बोथ ए में भी है बी में भी है, और 2 ए यूनियन बी में भी है, मतलब कॉमन है। 2 ए में भी है बी में भी है, ए यूनियन बी में भी है। 3 ए बी में है पर 3 ए में नहीं है, मेरा जोड़ने के बाद 3 ए यूनियन बी में आ गया। तो ऐसे करके हम लोग ए यूनियन बी को कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेट में सेट होने के लिए जो चीज़ याद रखना चाहिए कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब ए यूनियन बी में 2 2 ऐसे नहीं होगा, एक ही होगा 2। ठीक है, तो इसको हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, मानो ए मेरा कोई यूनिवर्सल सेट है U, अब ए है ये, बी है ये, तो ए यूनियन बी क्या है, पूरा ये चीज़ है, पूरा शेडेड पोर्शन है, और ये जो चीज़ है वो है कॉमन, ये कॉमन पोर्शन है, दिस इज द कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन सेक्शन का कौन सा है, ए और बी के अंदर कॉमन सेक्शन कौन सा है। तो इसका सेट का डेफिनेशन क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ए में भी है बी में भी है। तो इस एग्जाम्पल को लेंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, क्योंकि 2 ए में भी है बी में भी है, 4 ए में भी है बी में भी है, 6 तो आप लोग समझ रहे हैं ए में भी है और बी में भी है। तो मेरा इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वो वाला एग्जांपल दिया तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2 4 6 एंड 8, 6 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब कॉमन पार्ट देख, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ, कॉमन पार्ट है। एक और एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे कॉमन पार्ट नहीं भी हो सकता है, मतलब ए में कुछ एलिमेंट है, जो एलिमेंट है बी में वो सब एलिमेंट नहीं है। तो एक एग्जांपल ले सकता हूँ, मानो ए इक्वल्स टू 1 2 3 मेरा यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर सेट, और बी है 4 5 6। तो ए का अंदर
बी का एलिमेंट नहीं है, बी के अंदर ए का एलिमेंट नहीं है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? नल सेट होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये जब प्रॉपर्टी होल्ड करता है कोई सेट ए और बी, जब ये से प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि ए इज डिसजॉइंट विद बी, मतलब डिसजॉइंट सेट। इसलिए हम लोग थर्ड जो चीज़ सीखेंगे वो है डिसजॉइंट सेट सीखेंगे, कि ए और बी के अंदर कोई कॉमन सेक्शन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। मतलब वेन डायग्राम में कैसे डिनोट कर सकते हैं? मानो ये नेचुरल नंबर सेट है, ये है ए और ये है बी, कोई कॉमन सेक्शन नहीं है। अब हम लोग सीख सकते हैं, ये वेन डायग्राम देखिए आप लोग थोड़ा, ये वाला वेन डायग्राम, ए और बी उसका यूनियन करेंगे तो पूरा सेट होगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो ये अंदर का सेट होगा, और ये वाला इंटरसेक्शन है मेरा, ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन ये वाला है कॉमन सेक्शन। अब ये वाला सेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला सेक्शन को क्या कहेंगे और ये वाला सेक्शन को क्या कह सकते हैं? ये चीज़ हम लोग अभी सीखेंगे। मेरा फोर्थ है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो a माइनस बी मतलब क्या है? x such that x belongs to a and x does not belong to b। मतलब क्या हुआ? ये वेन डायग्राम हुआ, तो मेरा u सेट मानो ये है और ये है a और ये है b। a माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन हम बोल रहे हैं, दिस इज माई a माइनस बी। और ये क्या है? ये है b माइनस ए, मतलब x b में है पर x a में नहीं है। तो एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। सपोज माई सेट a इज 0 2 4 6 8 10 और b है 1 2 3 4 5। तो मेरा a माइनस बी क्या है? जो a में है पर b में नहीं है, तो 0 होगा क्योंकि 0 a में है b में नहीं है। 3 नहीं होगा क्योंकि a में नहीं है। 6 और 8 और 10 क्योंकि 4 2 सब a में है और b में भी है। तो ये मेरा एक एग्जांपल हुआ। सिमिलरली b माइनस ए भी आप लोग कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब आ रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मतलब सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है ऑफ ए सेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं देखना चाह रहा हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट इज द एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए का बाहर में क्या है? ए एक सिंगल सपोज सेट है, उसके बाहर में क्या क्या चीज एलिमेंट है वो हम लोग कलेक्ट करके जो सेट बनाएंगे उसको हम लोग कह सकते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो वो थोड़ा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मानो a इक्वल्स टू, मेरा हर समय u इज नेचुरल नंबर सेट है। a इज माई 1 3 4 5 7। b a कॉम्प्लीमेंट क्या है? क्या है? 2 4 6 8 10 और चलता रहेगा, क्योंकि a कॉम्प्लीमेंट क्या है? नेचुरल नंबर सेट माइनस ए।
ऐसे भी आप लोग डिनोट कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों का नोटेशन सेम है, डिनोट ये सेम चीज़ ही करते हैं। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या होगा, मानो यू है तो ये ए है, तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये वाला चीज़ ए कॉम्प्लीमेंट है। अब हम लोग कुछ सीखेंगे कि कुछ एल्जेब्रा सीखेंगे, जैसे दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो निकलेगा उसको कम्यूट करेंगे तो वही रियल नंबर आता है, मतलब x इंटू वाई इक्वल्स टू सपोज z आया तो y इंटू एक्स भी z होगा रियल नंबर्स के लिए, तो वो सेट्स में होता है कि नहीं वो ही सब लोग हम लोग चेक करेंगे। तो उसका जो हेडिंग है वो है लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। कुछ लॉज है सेट के अंदर वो जो हम लोग एल्जेब्रा सीखेंगे, एल्जेब्रा मतलब हम लोग उसके वो जो ऑपरेशन हम लोग सीखे हैं उसके अंदर कुछ लॉज हम लोग सीखेंगे। पहला लॉ क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। ए यूनियन ए, दो सेट का सेम सेट का यूनियन लेंगे तो वो ए ही होगा, दो सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ही होगा, क्योंकि वो उसका कॉमन पोर्शन कुछ है ही नहीं। उसका कॉमन पोर्शन जो है मेरा आइडेम्पोटेंट लॉ जो है वो है पहला वाला क्या है, ए यूनियन ए इज ए, मतलब क्या है ए मेरा सेट है ये और एक ये ही सेट है तो उसका यूनियन क्या होगा, ए ही होगा। दूसरा वाला है ए इंटरसेक्शन ए, इसका इंटरसेक्शन उसके साथ करेंगे तो वही होगा, अलग तो कुछ है ही नहीं। तो मेरा ये चीज़ बहुत ट्रिवियल है। दूसरा क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इसका भी वेन डायग्राम देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि बहुत ही ईजी है, कि कुछ अलग नहीं हो रहा है। ए सेट ले रहे हैं, बी सेट ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, अब बी को लेंगे फर्स्ट, ए को लेंगे सेकंड, तो वो ही होगा ना, अलग तो कुछ होगा नहीं। तो इसका जो होगा वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी, और बी को मानो ये मेरा बी है और ये है मेरा ए, तो इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन वो सेम ही देगा। ठीक है, यूनियन भी वैसे ही होगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। थर्ड वन इज एसोसिएटिव लॉ। जो भी स्टूडेंट्स आप लोग को क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम लोग वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, ए बी सी तीन सेट है, अब उसका अंदर यूनियन करेंगे तो वो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यूनियन भी पहले दो सेट को करेंगे उसके बाद थर्ड सेट को कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन, पहले यूनियन उसके बाद इंटरसेक्शन। तो ये जो एसोसिएटिव लॉज है, कम्यूटेटिव लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ है, वो सब हम लोग का जब एक्सरसाइज करेंगे तब इसका यूज़ होगा।
ये भी बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग जब एक्सरसाइज में इसको हम प्रूफ करेंगे तब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में सीखेंगे। पहले ये लॉज हम लोग थोड़ा नोट डिनोट जो जैसे लॉ को डेफिनेशन है उससे थोड़ा सीख लेते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले वाला ये है, दूसरा वाला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको कैसे कर सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। वो है क्या? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब दो सेट को इंटरसेक्शन किया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिया। वो क्या होगा? पहले कॉम्प्लीमेंट लूँगा तब फिर यूनियन करके दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट लूँगा। ये हम लोग सब प्रूफ करेंगे थोड़े बाद में। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट का अंदर जो साइन है, ऑपरेशन है, वो जब कॉम्प्लीमेंट का बाहर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा। और दो लॉ है वो थोड़ा लिख देख लेते हैं। 6 क्या है? आइडेंटिटी लॉ। मतलब ए यूनियन यू, मतलब ए के साथ यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट ही होगा। सबसे बड़ा सेट उसके साथ यूनिवर्सल सेट ही आएगा। दूसरा वाला क्या है? ए इंटरसेक्शन यू, ए ही होगा। थोड़ा देखिए यही सब चीज़ आएंगी। तीसरे वाला क्या है? ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? नल सेट ही होगा। ये सब हम लोग का आइडेंटिटी ऑपरेशन है। नल सेट, यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट, सब कुछ आइडेंटिटीज ऑपरेशन है। आइडेंटिटी ऑपरेशन मतलब आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिटी 1 प्लस ए के साथ कोई सपोज एक ए स्मॉल ए इज अ रियल नंबर, ए के साथ अब 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा? ए ही आएगा। ए के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा। तो वैसे ही चीज़ है यहाँ पे। ए के साथ यूनियन कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट, वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा। तो वही सब चीज़ है। और 7 नंबर है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाइव। ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? इसके साथ ये वाला ए है और ए कॉम्प्लीमेंट बाहर है, तो यूनियन करेंगे तो पूरा सेट ही आ जाएगा ना। तो मेरा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? दो सेट नल सेट डिसजॉइंट सेट से, तो इसलिए नल सेट होगा। तीसरा वाला क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट के बाद फिर मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो वही ए आएगा। इसके ए कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट करो तो वो मेरा ए वाला ही आएगा ना। 4 नंबर क्या है? यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू का कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा? नल सेट ही होगा, क्योंकि हर चीज़ यू है, हर एलिमेंट यू में है। जो यू में नहीं है वो नल सेट में ही है, और नल सेट में तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो वो नल सेट ही होगा। अब थोड़ा वेरिफिकेशन करते हैं। कुछ वेरिफिकेशन जो हम लोग बोले थे कि करेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ को थोड़ा डिटेल्स में सीखेंगे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। 2 तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। एक है वेन डायग्राम को यूज़ करके, और एक है नॉर्मल अलजेब्रा यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एलिमेंट है, फिर दिखाया ए सबसेट ऑफ ए,
दो सेट को इक्वल करने के लिए हम लोग पहले लेक्चर में देखे थे कि एक सेट है ए, एक सेट है बी। अब ए इक्वल्स टू बी करेंगे, कैसे करेंगे? पहले दिखाएंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, उसके बाद दिखाएंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। तो दोनों सेट को दिखाने के लिए हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, कोई आर्बिटरी एलिमेंट, वैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और एक मेथड है वेन डायग्राम, जैसे हम लोग देखेंगे कि वेन डायग्राम को लेकर भी हम लोग कुछ वीकली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रूफ इज ऑलवेज दैट विल बी द एल्जेब्रा नोशन, बट इफ यू try to understand associative law or any distributive law, you can go through with Venn diagrams. So let us start with verification. Verification स्टूडेंट्स, मैं सब कुछ वेरिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल है उसको ही मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। हर चीज़ आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं। जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा या कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग, आप मेरा वहाँ पे मेल आईडी दिया हुआ है, उस मेल आईडी में आप लोग फ़ोटो का खींच के हम लोग को मेरे पास भेज दीजिए, मैं देख के मैं रिप्लाई करूँगा। वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ। मतलब फर्स्ट वाला कैसे कर सकते हैं, देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू वेरिफिकेशन लॉ के एसोसिएटिव लॉ क्या है? ए यूनियन बी, बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको वेन डायग्राम में पहले देखते हैं कैसे होता है। पहले ये वाला एक सेट है और एक ये सेट है, तो पहले बी यूनियन सी को देखते हैं। बी है ये वाला और सी है मानो ये वाला। थोड़ा ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके। सो बी है ये और सी है ये। अब ये वाला है यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट, फादर सेट। अब बी यूनियन सी क्या है? बी यूनियन सी ये वाला ही होगा, पूरा कॉमन सेक्शन लेके बी को लेके सी को लेके ये दोनों सेट का यूनियन होगा। उसके अब आएगा ए आएगा, मानो ये वाला मेरा ए है, छोटा करके एक चीज ए है। ये वाला ए है। अब ए सेट को यूनियन करेंगे तो यही आ जाएगा। अब क्या होगा? ए यूनियन बी करेंगे तो ये मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा। अब ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा? अब देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको क्या कैसे कर सकते हैं? ये मेरा बी था, ये छोटा करके ए था, तो ए यूनियन बी वाला ये आएगा। अब सी को लेंगे, ये आएगा, वो भी इसमें ही आ जाएगा ना। तो सेम चीज़ हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी। आप लोग वेन डायग्राम को देख के आप लोग वीकली बोल सकते हैं कि दोनों चीज़ सेम है, पर जब प्रूफ करना है तब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? ऐसे करके कि सपोज मुझे दिखाना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मुझे क्या दिखाना है? ये वाला सेट ये इसका सबसेट है, और कॉन्वर्सली भी दिखाना पड़ेगा कि ये वाला सेट इसका सबसेट है। तो पहले वाला दिखाते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। कैसे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आगे का चीज़ सीखने के लिए। तो मुझे क्या दिखाना है? हर एलिमेंट, ये सेट का हर एलिमेंट इस सेट में है। तो मैं कोई भी एक एलिमेंट दिखाना होगा कि कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, हर सेट को आप तो दिखा नहीं पाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे
कि एक कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C, बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B यूनियन C। यूनियन का डेफिनेशन यही है। इसके बाद क्या है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B यूनियन C मतलब क्या है, B और x बिलोंग्स टू C। तो x A में है और B में है और C में है, तो मैं ये लिख सकता हूँ x पहले A में है और x B में है, इसको मैं ले सकता हूँ, और x बिलोंग्स टू C में है, ये भी लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू A यूनियन B और x बिलोंग्स टू C। तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C, और डिनोट्स यूनियन एंड डिनोट्स इंटरसेक्शन। ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना है कि और को क्या डिनोट कर रहे हैं, यूनियन, और इंटरसेक्शन को क्या डिनोट कर रहे हैं, एंड। तो A यूनियन B यूनियन C, तब देखिए मैं दिखा दिया कि A यूनियन B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। क्यों दिखा दिया ऐसे करके, सबसेट में एक एलिमेंट लिया हूँ, वो दिखा दिया कि एक एलिमेंट में है, इसका मतलब हर एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आर्बिट्ररी ले रहा हूँ, कोई एक एलिमेंट ले रहा हूँ, इसलिए मैं दिखा पा रहा हूँ कि A यूनियन B यूनियन C सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C है। ये थोड़ा टेक्निकल लिटरेचर साउंड है, वर्ड्स है, जो आप लोगों को थोड़ा जब प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में समझ में आ जाएगा। अब दिखाना है सिमिलरली में दिखाना है दूसरा वाला, A यूनियन B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। सेम एक कोई भी y ले लीजिए, A यूनियन B यूनियन C, B एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट मैं चूज आर्बिट्ररी कर रहा हूँ। आर्बिट्ररी एलिमेंट, तो मैं सेम मेथड यूज करके मैं दिखाऊंगा y इज बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। तो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ कि A यूनियन B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। अब जब दो सेट A इक्वल्स टू B दिखाने के लिए क्या दिखाना है, इफ एंड ओनली क्या दिखाना है, A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। तो मैं वही दिखाया कि ये वाला सेट इसका सबसेट है और दूसरा वाला ये वाला सेट इसका सबसेट है, तो मैं दिखा दिया कि ये दोनों इक्वल है। ये वाला चीज़ हम लोग को हर समय याद रखना है, इक्वल सेट्स कैसे दिखाना है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू, देयरफॉर A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। इंटरसेक्शन भी आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं, ट्राई ऑन योर ओन। इंटरसेक्शन और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। अब हम लोग सीखेंगे, तो जो इम्पोर्टेंस हम लोग बोले थे कि एक लॉ है, सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ है वो है डी मॉर्गन्स लॉ, वो थोड़ा प्रूफ करते हैं। तो वेन डायग्राम स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम ये वीक हम लोग एक थोड़ा में वीक डिनोट कर रहे हैं कि दोनों साइड इक्वल है, पर स्ट्रांगली प्रूफ करने, स्ट्रांगली हम लोग को दिखाने के लिए हम लोगों को ऐसे करके प्रूफ करना पड़ेगा। ये है दो चीज़ का डिफरेंस, वेन डायग्राम और प्रूफ में डिफरेंस यही है।
आप लोग को कोई स्कूल में या एग्ज़ाम में जब आप लोग को प्रूफ करना है ए इज दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट, आप लोग को वेन डायग्राम से मार्क्स नहीं मिलेगा। आप लोग को प्रूफ करना है कि वो सेट को एलिमेंट को दिखाने के लिए कि इसमें है, फिर दिखाया कि वो एलिमेंट उसमें भी है, फिर कन्वर्सली भी दिखाया, तब दिखा दिया कि दोनों सेट इक्वल है। तो ये चीज़ हम लोगों को दिमाग में रखना है कि वेन डायग्राम इज नॉट इनफ। अब दिखाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का चीज़ वेन डायग्राम में क्या है, पहले डी मॉर्गन्स लॉ है क्या वो थोड़ा देख लेते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला पहला था, और दूसरा वाला क्या था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मानो ये वाला यू है यूनिवर्सल सेट है, ये है ए और ये है बी। अब इसका यूनियन करेंगे तो वाला ये आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ये चीज़ आएगा। तो मेरा देख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला पकड़ लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट है ये वाला। बी को भी थोड़ा लेंगे क्योंकि बी ये वाला जो पोर्शन है वो ए में नहीं है, तो ये भी मेरा ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये वाला। तो देख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ही देखिए है। वेन डायग्राम से हम लोग को समझ में आ रहा है कि ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट है ये वाला, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, कौन सा, देखिए कौन सा पोर्शन में दोनों कलर सेम है। ये वाला पोर्शन में देखिए यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ पे रेड है पर ब्लू नहीं है, यहाँ पे ब्लू है पर रेड नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं कि कॉमन पोर्शन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन, कॉमन सेक्शन, तो वो है ये वाला। तो समझ में आ रहा है कि वेन डायग्राम में आपको आप लोग का इंट्यूशन कह रहे हैं कि हाँ यही सही है, पर अब हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या करना है कि वो अलजेब्रा यूज़ करना है कि दो सेट को इक्वल करना है, दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं। ए यूनियन बी, मैं एक ही दिखा रहा हूँ, दूसरा वाला आप घर में ट्राई कर सकते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं दिखा रहा हूँ कि ये वाला सबसेट ये वाला होगा। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यूनियन बी में नहीं है, डेफिनेशन से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स ए में भी नहीं है एंड एक्स बी में भी नहीं है। ए यूनियन बी एक्स ए जब यूनियन में रहता है तब क्या होता है, ए और बी में है। अब यूनियन में नहीं है मतलब क्या है, एक्स ए में भी नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दिखाएंगे एक्स ए में भी नहीं है मतलब क्या है, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है एंड एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है, डेफिनेशन से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एंड डिनोट करता है इंटरसेक्शन। तो ये वाला दिखा दिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला जो है बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, ठीक है। ये लिखना है पहले जब लोग जब आप लोग सीख रहे हैं तो ये चीज़ हम लोग को हर वक्त लिखना है, बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। ऐसे मत लिखिए, समझ के लिखिए। जब आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब ये चीज़ सब चीज़ समझ के लिखिए, बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। फिर हम लोग ऐसे करेंगे चीज़, ये प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो मुझे क्या आया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा वाला दिखाते हैं कि लेट y belongs to a complement intersection b complement be any arbitrary element।
तो इसका मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो फिर इसका मतलब क्या है, y a में भी नहीं है एंड y b में भी नहीं है। तो y a में नहीं है, b में नहीं है, तो y a यूनियन b में भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब क्या है, बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इस सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वाई एक आर्बिटरी एलिमेंट है। तो दो सेट, दूसरा एक सेट का सबसेट हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग घर में ये सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो पहले वाला एक्सरसाइज क्या है, तो पहले वाला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर पहले वाला क्या है, ए इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12, 15, ये सब। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, which of the following sets is the null set phi briefly say why. Briefly say why. Number 1, a equals to x such that belongs to real number such that x greater than 1 and x less than 1. दूसरा वाला सेट क्या है, b equals to x such that x plus 3 equal to 3. तीसरा वाला सेट क्या है, c equal to 5. तो कौन सा सेट नल सेट है। थर्ड क्वेश्चन इज, show the relationship among the following three sets in respect of subsets
and supersets. पहले वाला है नेचुरल नंबर सेट, दूसरा वाला है इंटीजर सेट और तीसरा वाला है रियल नंबर सेट। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 is prove that ABC 3 sets है, be 3 sets. Prove that number 1 है A intersection B minus C equals to A intersection B minus A intersection C. दूसरा है A intersection B minus C equals to A minus C intersection B minus C. Question number 5 है if B is subset of A, then prove that B minus A equals to 5. ओके, तो ये एक्सरसाइज आप लोग ट्राई कीजिए घर में। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।